मेरे प्यारे बच्चों, एविडेंस एक्ट के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। पिछले दिनों के व्याख्यान में हमने सेक्शन 17 को देखा, एडमिशंस। आज हम देखेंगे एडमिशंस, किनका एडमिशन, किनके एडमिशन को कोर्ट माने, कोर्ट ग्राह्य करे, कहां तक ग्राह्य करे, कहां तक उनकी बात को रखा जाए, कौन से लोग, कौन से कैटेगरी के लोग, किस कैटेगरी के लोग किसी मुकदमे में आके उसमें अपनी बातें रखेंगे। क्या कोई राह चलता व्यक्ति सड़क पे जा रहा है, वो किसी मुकदमे में जाके खड़ा हो जाएगा और बोलेगा कि मैं इसे बोलना चाहता हूं, उसकी बात कोर्ट सुनेगी? या कोई अन्य पक्ष जो उस मुकदमे के बारे में जानता होगा उसकी बात सुनेगी? कहां तक सुनेगी? राह चलते व्यक्ति को क्यों नहीं सुना जाएगा? मुकदमे के पक्षकारों को ही क्यों सुना जाएगा? ये सब बातें आज के अध्ययन का विषय है। किस हद तक और किनको सुना जाए और किनको ना सुना जाए, कानून ने इसकी व्यवस्था कर रखी है। आज हमारा अध्ययन का विषय वही है, सेक्शन 18। आइए पहले इसको देखें। एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग और हिज एजेंट। एडमिशन, स्वीकृति किसकी? बाय पार्टी, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग, पक्षकारों की का एडमिशन और हिज एजेंट या उनके ऑथराइज्ड एजेंट। ऑथराइज्ड एजेंट कौन कौन होंगे? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर्स, आपने ऑर्डर 3 सीपीसी में पढ़ा है विस्तृत तौर पर। अब उसको ध्यान में रखना है। तो पक्षकार और पक्षकारों के द्वारा नियुक्त कोई उनके रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। देखिए, स्टेटमेंट्स मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्ट whom the court regards, statements made by a party to the proceeding। ऐसा कथन जो पक्षकारों के, पार्टी टू द प्रोसीडिंग, उस मुकदमे के पक्षकार हैं, और बाय एन एजेंट या उनके कोई रिकॉग्नाइज एजेंट हैं, उनके द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति हैं जो अधिकार से उस मुकदमे में आए हैं और अपनी बातें रख रहे हैं अपने प्रिंसिपल की, जिन्होंने उनको अपना मुख्तार नियुक्त किया है या अपना वकील नियुक्त किया है। टू एनी सच पार्ट, किसी भी पार्ट के बारे में। किस पार्ट? मुकदमा का कोई पक्ष, मुकदमा का कोई प्रासंगिक तथ्य, मुकदमे के किसी प्रासंगिक तथ्य के बारे में। द कोर्ट रिगार्ड्स, जिसको कोर्ट रिगार्ड करे, जिसको कोर्ट मान्यता दे। अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, हर केस पर अपने अपनी तरह से निर्भर करेगा। एज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली बोल के या इम्प्लाइडली, या कुछ बहुत बातें बोल के भी नहीं कही जाती है, एक छिपे हुए तरीके से। हर परिस्थितियों पर वो निर्भर करेंगी। Authorized by him to make them are admissions। वैसे लोग अधिकृत हैं और उनकी बातें एडमिशंस कही जाएंगी। यानी किनकी बातें? तो पक्षकारों के द्वारा कही गई बातें या उनके द्वारा मनोनीत किसी एजेंट की बातें किसी मुकदमे में जब कही जाती हैं और जिन्हें कोर्ट मान्यता देता है, ऐसे लोगों की बातें एडमिशन कही जाएंगी और उनका वो एडमिशन होगा, स्वीकृति होगी, स्वीकृति होगी। यानी पक्षकारों के द्वारा, किसी मुकदमे के पक्षकारों के द्वारा या उनके रिकॉग्नाइज एजेंट के द्वारा, उनके द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति के द्वारा उस मुकदमे से संबंधित कोई बातें कही जा रही हैं और जिसे कोर्ट सुन रहा है, समझ रहा है, मान्यता प्रदान कर रहा है, उनकी बातें
एडमिशन मानी जाएंगी सेक्शन 18 के मुताबिक। अगला, बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। अगर कोई मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में फाइल हुआ है, प्रतिनिध्यात्मक क्षमता में फाइल हुआ है, तब स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट्स suing or sued in representative character are not admissions unless they were made by the party making them held that character। अगर कोई मुकदमा किसी प्रतिनिध्यात्मक क्षमता में फाइल हुआ है तो वैसे लोगों को तब तक नहीं सुना जाएगा, उनके स्टेटमेंट उनके कथन को तब तक एडमिशन नहीं माना जाएगा जब तक कोर्ट यह मान न ले कि हाँ व्यक्ति इस मुकदमे में प्रतिनिधि है और ये मुकदमा प्रतिनिध्यात्मक क्षमता में फाइल हुआ है, रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में ये फाइल हुआ है, ये भी बताना पड़ेगा। इसलिए जब कोई मुकदमा प्रतिनिध्यात्मक क्षमता में रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में फाइल होता है तो उसके बारे में प्लेंट में एक विस्तृत तौर पर लिख दिया जाता है। अर्जी दाबी में वाद पत्र में इस बात की चर्चा की जा रही है कि ये मुकदमा फाइल हो रहा है या मुकदमा का जवाब दिया जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में। इसलिए इस व्यक्ति को बताना होगा कि यह मुकदमा रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में फाइल हुआ है, इसलिए ये रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर का स्टेटमेंट है जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये उनका भी स्टेटमेंट माना जाए जो जिनको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। स्टेटमेंट्स अगला है, इसमें इसी का पार्ट है स्टेटमेंट्स मेड बाय। पहला, पार्टी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट मैटर। पार्टी इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter। persons, व्यक्ति, कौन ऐसे व्यक्ति? who have any proprietary मालिकाना और pecuniary मतलब आर्थिक, ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जिनका कोई मालिकाना या आर्थिक हित है। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोसीडिंग, उसके प्रोसीडिंग के हित में, अब जिनका मालिकाना या आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, उस मुकदमे से संबंधित किसी भी व्यक्ति का मालिकाना या आर्थिक हित जुड़ा हुआ है, and who make the statement in their character of person so interested of, और वही व्यक्ति जिसका मालिकाना या आर्थिक हित जुड़ा हुआ है उस मुकदमे से संबंधित, वो व्यक्ति आएगा और अपनी बातें रखेगा, उसकी बातें एडमिशन मानी जाएंगी। दूसरा इसका है persons from whom interest derived। अब ऐसे लोग भी आके जवाब देंगे जो अपना टाइटल डिराइव करते हैं उस व्यक्ति से, अपना अधिकार डिराइव कर लेते हैं कि हाँ हम भी बोलेंगे। कोई परचेजर हो, कोई वेंडी हो, वो भी बोल सकता है कि हाँ इसका मालिकाना, इसके मालिकाना हक के बारे में मैं जानता हूं, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है। Persons from whom interest derived, persons from whom the party to suit have derived their interest in the subject matter of the suit। Persons from whom the parties to the suit have derived their interest, ऐसे लोग भी आके बोलेंगे जिनसे पक्षकारों ने अपना टाइटल हासिल किया है। कोई परचेजर है, परचेजर पार्टी बनाया तो उसका वेंडर आके बोलेगा। Persons from whom the parties to the suit have derived their interest, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में के केसेस में ओनर, जिनसे पक्षकार अपना टाइटल हासिल कर रहे हैं, अपनी शक्ति हासिल कर रहे हैं, are admissions if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements। if they are admission, उनके कथन को एडमिशन माना जाएगा if they are made। if they are made कब तक? कि जब तक कोई यह मुकदमा चल रहा है, यह प्रोसीडिंग चल रहा है,
तब तक ऐसे लोग जब आके बोलेंगे मुकदमे में तो उनकी बातें एडमिशन मानी जाएंगी। अब अगर आप अपना नोटबुक सामने रखें, जल्दी से इसको नोट करें। सेक्शन 18, ये धारा 18 जो एविडेंस एक्ट की है, 5 क्लासेस बताते हैं। आप देखिएगा, इसको जब अध्ययन कीजिएगा, मैंने बताया 5 क्लासेस उभर के सामने आते हैं कि किनके स्टेटमेंट्स को माना जाएगा, किनका स्टेटमेंट्स एडमिशन माना जाएगा। ऐसे 5 कैटेगरी के लोग हैं। पहला, लिखिए, लिखना है तो, सेक्शन 18 lays down 5 classes of persons who can make admissions. Section 18 lays down 5 classes of persons who can make admissions. First, party to the proceeding. Party to the proceeding आपने देखा, ऊपर ही देखा आपने, सेक्शन को भी देखिए। स्टेटमेंट्स मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग, इसलिए यहां पहला पार्टी टू द प्रोसीडिंग। दूसरा, एजेंट ऑथराइज्ड बाय सच पार्टी, एजेंट ऑथराइज्ड बाय सच पार्टी, इसी में आगे देखिए सेक्शन, टू द प्रोसीडिंग और बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्ट। तीसरा, पार्टी सुइंग और सूट, पार्टी सुइंग जो मुकदमा कर रहा है या जिसको मुकदमा हुआ है, पार्टी सुइंग और सूड इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर मेकिंग एडमिशंस while holding such character. Party suing or sued in representative character making admissions while holding such character. ये जो रिप्रेजेंटेटिव मुकदमे में ये फाइल हुआ है मुकदमा, रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में ये मुकदमा फाइल हुआ है, तो ऐसे लोग जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका, यहां देखिए यहां लिखा हुआ है बाय सूटर इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, सेक्शन का ध्यान रखेंगे। चौथा, persons who has any proprietary or pecuniary interest, person who has any proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceeding during the continuance of such interest. यहां देखिए, statements made by one party interest in subject matter, persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject matter. और पांचवा, persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject matter of the suit during the continuance of such interest. 5 क्लासेस हो गए, 5 प्रकार के लोगों का स्टेटमेंट्स ही कोर्ट मानेगी, अन्यथा बाकी लोगों का स्टेटमेंट्स कोर्ट मान्यता नहीं प्रदान करेगी। जो लिखता है कोर्ट रिगार्ड्स, नहीं मान्यता प्रदान, राह चलते हुए व्यक्ति को नहीं माना जा सकता है, उनकी बातें नहीं सुनी जा सकती, उनकी बातें सुनी जाएगी कब? जब उन्हें एक प्रॉपर तरीका से प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ठीक है, उनकी भी बातें सुन ली जाएंगी कि भाई हम हैं, कुछ जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उनको एक प्रोसेस से आना होगा, तब कानून उनके लिए व्यवस्था करेगा, व्यवस्था करके रखे हुए है कानून, उनको उस तरीके से आना होगा, उस कानून के उस प्रक्रिया का पालन करना होगा और कैविएट फाइल करना होगा। कैविएट फाइल करने के बाद उनकी बातें सुनी जाएंगी, कोर्ट इंटरटेन करेगा या ना इंटरटेन करेगा, उनका आसान नहीं है। लेकिन जो ये 5 क्लासेस हैं जो सेक्शन 18 बताता है, ये कभी भी मुकदमे में जाके अपनी बातें अपने पक्ष को रख सकते हैं, उन्हें कोर्ट नहीं रोकेगा, उन्हें कोई प्रक्रिया से गुजरना नहीं होगा। केवल ये कह देना होगा कि मैं फला फला हूं, मुझे ये कहना है। लेकिन इनके अलावा जो लोग हैं उन्हें प्रक्रिया से गुजरना होगा, कानून की कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। पहला कुछ केस लॉ हम लोग इस पर देख लें।
कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ, कानून पढ़ने के समय कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस जो 5 क्लासेस हैं, जो 5 क्लासेस को बताया, एक केस लॉ में इसको विस्तृत तौर पर बताया गया है। काफी पुराना केस लेकिन रेलेवेंट है, आप भी नोट कीजिए। अजीमुद्दी वर्सेस एम्पेरर 1926 1926 AIR कैलकाटा 237। अब पहला जो थोड़ा सा इसका अलग अलग करके हम लोग देख लें, पार्ट करके केस लॉ भी डील कर लें। केस लॉ के साथ ही आपको बता दूंगा मैं। पहला जो है तो पार्टी टू द प्रोसीडिंग। पार्टी टू द प्रोसीडिंग जो है कि पार्टी जो पक्षकार हैं मुकदमे के, वो आते हैं और वो अपनी बातें बोलते हैं, तो क्या सही है? कब तक सही उनकी बातें मानी जाएंगी? कब तक वो बातें सही होंगी? क्या हमेशा के लिए सही होंगी या गलत भी हो सकती हैं? तो गलत कैसे होंगी? गलत ऐसे होंगी कि जब तक कोई अपोजिशन ना आ जाए, जब तक कि उनको विरोध करने वाला नहीं कोई आ जाए कि नहीं यह ऐसी बातें नहीं है, ऐसी बातें हैं, ये जो बता रहे हैं ये ऐसा नहीं है, ये इनका एडमिशन नहीं है, ये इनको नहीं माना जाए। इसके संदर्भ में, इस तथ्य के बारे में, फैक्ट एंड इशू के बारे में जो यह बोल रहे हैं वह नहीं है, फैक्ट एंड इशू यह है, यह एडमिशन है, ये गलत बोल रहे हैं, तब तक उनकी बातें ट्रू रहेंगी, है ना। इसको देखिए, पार्टी टू द प्रोसीडिंग का है, व्हाट इज एडमिटेड बाय ए पार्टी टू बी ट्रू मस्ट बी प्रिज्यूम्ड टू बी ट्रू अनलेस द कंट्ररी इज शोन। यानी जो भी एडमिट कर लिया गया किसी पक्षकार के द्वारा, मुकदमे के पक्षकार के द्वारा, वो तब तक ट्रू रहेंगी, तब तक सत्य रहेंगी, सत्य माना जाएगा, प्रिजम्पशन है लॉ का। केस लॉ बताऊंगा आगे। तब तक सत्य मानी जाएंगी जब तक कि अनलेस द कॉन्ट्रेरी इज शोन, जब तक कि उसके विरोध में कुछ ना आ जाए। इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण केस लॉ है, अपने सुप्रीम कोर्ट का है, नथुलाल वर्सेस दुर्गा प्रसाद। नथुलाल वर्सेस दुर्गा प्रसाद, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 355। नथुलाल वर्सेस दुर्गा प्रसाद, AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 355। आज का व्याख्यान इतना ही। अगले व्याख्यान में फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और कुछ नई बातें पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।